नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम। प्रभु यीशु के जन्म पर हर ओर नजर आया उत्साह। लोगों ने गले मिलकर दी क्रिसमस की बधाई। कंजई बंजारी घाट में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर से टकराई खाई में गिरी कार। पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जीर्ण शीर्ण हो चुका ब्रिटिशकालीन जलाशय। 1902 में अंग्रेजों ने किया था डोंगर बोरी जलाशय का निर्माण। फूटा तो बह जाएंगे कई गांव। यूनिक आईडी कार्ड के लिए दिव्यांग लगा रहे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। 4 माह से नहीं मिल पाई यूनिक आईडी। महिला एवं बाल विकास के बाल संरक्षक अधिकारी ने रमाई खुला आश्रम गृह का किया निरीक्षण। संबंधित कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और वारासिवनी के विधायक प्रदीप जायसवाल के मंत्री बनने पर समर्थकों में हर्ष। आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। और अब समाचार विस्तार से। मसीह समुदाय का प्रमुख त्योहार क्रिसमस पर्व नगर सहित ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के तमाम गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी में खुशियों का इजहार करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। इस अवसर पर मेथोडिस्ट चर्च में सुबह से ही ईसाई धर्मावलंबियों का तांता लगा रहा, जहां पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। धन्यवाद करते हैं पिताजी, एक बार फिर तेरे चरणों के निकट आते हैं, तुझे झुककर प्रणाम करते, दंडवत करते पिताजी, क्योंकि तू इस सृष्टि का पालनहार, सृजनहार और करता है पिता। तूने इस सृष्टि को बनाया, हमको बनाया पिताजी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिताजी। और ये मेथोडिस्ट चर्च भवन बालाघाट में होगा। वॉच लाइट सर्विस की होगी इसके पश्चात, और इसमें स्थानीय पासवान अगुवाई करेंगे और उनके वेदी वक्ता होंगे। 1/1/2019 जो कि हमारे नए वर्ष के पर्व का दिन होगा, आराधना होगी 9 बजे से, एवं आराधना के पश्चात प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। और हम सब प्रीति भोज के ग्रहण करके भी अपने घर को लौटेंगे और अगुवाई करेंगे स्थानीय पासवान GF मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट। फिर दिनांक 6 जहां विधायक श्री बिसेन के द्वारा मसीह समुदाय को क्रिसमस की बधाई दी गई। भगवान प्रभु ने जो हमें
संदेश दिया है वह दिया है समाज को जोड़ने का और दीन दुखी की मदद करने का। जितने भी हमारे क्रिश्चियन मसनरी हैं उनको मैंने बहुतायत देखा कि जहाँ पर शासन के संसाधन नहीं पहुँचते, स्वास्थ्य सेवाएं विशेष तौर से पूर्वांचल में रहने वाले लोगों को सर्वाधिक मेडिकल एड और सेवाएं किसी ने दिया है तो इस संस्था से जुड़े हुए लोगों ने दिया है। दूसरा, सेवा के क्षेत्र में मेरा अपना अनुभव है कि चाहे शासकीय हमारे अस्पताल हों, उसके निजी की इकाई हो। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर इस पर्व का जश्न मनाया। इसी प्रकार ग्राम कुसमी में क्रिएटिव ग्रोथ सोसाइटी द्वारा भी क्रिसमस पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मसीह समाज अनुयायी भारी संख्या में मौजूद रहे, जहां धर्म अनुयायी द्वारा समाज के लोगों को क्रिसमस पर्व का महत्व बताते हुए धर्म की विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया। पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। दुनिया में आने का एक ही उद्देश्य था कि मानव जाति को जो परमेश्वर को छोड़ चुका था, अब परमेश्वर को कैसे प्राप्त करे। तो उन्होंने आकर के एक रास्ता प्रशस्त किया कि मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता एक हो जाए। उसी जन्मोत्सव को हम मना रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आपका जोश और उन्माद जल्दी खत्म ना हो, क्योंकि अभी वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा इस पर्व की थीम पर आकर्षक डांस की प्रस्तुतियां दी गई। इसी तरह मोइल नगरी भरवेली में भी क्रिसमस पर्व के अवसर पर गिरजाघरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुंडी माई भरवेली स्थित मेथोडिस्ट चर्च में पास्टर भोजेश नाथ के द्वारा विशेष प्रार्थना की गई। वहीं इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और ये सवाल लेकर, ये प्रश्न लेकर कुछ ज्योतिषी जो है निकले हुए। हालेलुया। आज वह आप अपने आप से पूछे या एक दूसरे से कहे, क्या आप जानते हैं यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? ये वो लोग थे जो क्या कर रहे थे? ये ज्योतिषी है जो खोज रहे थे। हालेलुया। जिन्होंने अपने जीवन में अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा अपनी उस शिक्षा को जो उन्होंने पाया था, उसके माध्यम से उन्होंने जाना कि किसी यहूदियों के राजा का क्या हो रहा है, जन्म होने वाला है। मैं मधुकर हरपाल मेथोडिस्ट चर्च भरवेली का सदस्य हूँ। आज तो ख्रिस्ट जयंती मनाई जा रही है बड़े जोश और उल्लास के साथ। सारे देश में और सारे संसार में आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? इसके अलावा हमने 3 दिन तक लगातार हमारे चर्च में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे हैं और
आज जो 25 दिसंबर है, आज चर्च में आराधना हुई है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके ऊपर जन्म दिवस के ऊपर उपदेश दिया गया हमें, और हम सब मिलकर इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाएंगे। हम एक दूसरे से मिलेंगे, गले मिलकर मिलेंगे, हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए इस पर्व को मनाएंगे। इस तरह हीरापुर स्थित जीवन ज्योति आश्रम में बच्चों के द्वारा क्रिसमस के अवसर पर विविध प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू डियर संतोष। जी सकेंगे हम तुझ में, एक पंडुकी और कबूतर का बच्चा, उन सबों को लेकर के तो 2 टुकड़े कर देना, परंतु और उसको आमने सामने रख देना और चिड़िया के टुकड़े ना किया। बाइबल कहती है 13वें पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, निश्चय जान ले तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर उस देश के दास हो जाएंगे, सो वे उसको 400 वर्ष तक दुख देते रहेंगे। मेरे प्रियो, अब्राम के द्वारा परमेश्वर के वचन के प्रति सहमति नहीं देना अब्राम के वंश के लिए मुसीबत बन गई, जबकि अभी अब्राहम का बेटा पैदा नहीं हुआ है, उसकी संतानों को बंधुआई में ले जाया जाएगा, यह भविष्यवाणी स्वर्गदूत ने कर दिया। याद रखिएगा, जो लोग परमेश्वर के वचन के प्रति सहमति दे देते हैं विश्वास के द्वारा। इसी तरह लालबर्रा में भी प्रभु यीशु का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शांतिनगर निवासी पास्टर संजय नागेश्वर के निवास में अलका बाइबल चर्च के सानिध्य में मनाया गया। इस कार्यक्रम में पांडरवानी लालबर्रा के सरपंच अनीस खान प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यालय मंत्री समद खान सहित प्रभु यीशु के अनुयायी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। हैप्पी बर्थडे टू यू जीसस, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। कामना शुभकामना सबको, शुभकामना 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 आपको, शुभकामना आज की। जो यहाँ क्रिसमस डे मनाया जाता है, सभी लोगों को, सभी यीशु जी के मानने वालों को बहुत सारी बधाई, और सभी लोगों से यह अपेक्षा है कि प्रभु यीशु जी के बताए हुए मार्ग पर चले तो निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा, बहुत सारा लाभ होगा। और वाराणसी के पवार मंगल भवन में वे ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के तत्वाधान में प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम ग्रेस फेथ मिशन नागपुर के वक्ता रेव निकेतन लोखंडे और डॉक्टर विपिन कुमार रोकड़े की मौजूदगी में शुरू हुआ। सर्वप्रथम राष्ट्रगान हुआ, फिर शांति के प्रतीक कबूतर और गुब्बारे आसमान में उड़ाकर देश में सुख समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गयी। वहीं वक्ताओं ने अपने वक्तव्य भी प्रस्तुत किए और बहुत ही अपने उस प्रभाव में देश को संचालित कर सके, इसलिए प्रति वर्ष जिले से लगभग वाराणसी तहसील और कटंगी तहसील और लालबर्रा तहसील से और खैरलानी तहसील से लोग मिलकर के जन्मोत्सव को हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम? इसके माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह इस देश में उद्धारकर्ता के रूप में जो जन्म लिए हैं, उसी उद्धार को पाने के लिए और यीशु मसीह
अटल बिहारी वाजपेयी के 94वां जन्म दिवस भाजपा द्वारा सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, श्रीमती वीणा कनौजिया, नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने स्वर्गीय श्री वाजपेयी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष ऐसे व्यक्तित्व का 84वां जन्मदिन पूरा भारत मना रहा है। आज वर्ल्ड ट्रस्ट के रूप में जो स्थापित किया है, ऐसे व्यक्तित्व पर हम आज विचार गोष्ठी करने जा रहे हैं। उनका 84वां जन्मदिन है। श्री रंगलानी ने कहा कि श्री वाजपेयी ने अनेक संघर्ष करने के बाद अपना मुकाम हासिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी मूल तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में, और 1947 में वो जब देश आजाद हुआ तो इसके पूर्णकालिक एक संघ प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया, शुरू किया, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सहायक के रूप में, चाहे वो 5 जन्य पेपर आज भी निकलता है, राष्ट्रधर्म पेपर आज भी निकलता है, स्वदेश निकलता था, इन पेपरों में सहायक के रूप में पंडित दीनदयाल के साथ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रायजादा ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। जो इस देश का 3 बार प्रधानमंत्री रहा, इसकी शुरुआत एक बहुत छोटे से दल के रूप में हुई। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद देश जहाँ केवल कांग्रेस को ही स्वतंत्रता प्राप्ति का आधार बनाकर उस दल को इस देश में बारंबार शासन में ला रहा था और ये मान रहा था कि अंग्रेज तो चले गए, अब देश में हमारे जो नेता हैं जिन्होंने लोकतंत्र को स्वीकार किया है, वो इस भारत की दशा और दिशा दोनों को बदलेंगे। गरीबी हटाएंगे, समाजवाद लाएंगे, देश में एक ऐसा उदय होगा जहाँ सबको सबके हक, सबको सबकी प्रतिस्पर्धा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं इस संदर्भ में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारे युग पुरुष, भारत रत्न, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए सुशासन पर संगोष्ठी आयोजित कर मनाई। एक ऐसे राजनेता अटल जी हुए हैं जिन्होंने इस देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय में, मन में एक अमिट छाप छोड़ के गए हैं, और उनके जो वैचारिक अनुष्ठान हैं आज भी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। साथ ही वो एक कवि भी थे। आज अगर उनकी कविताएं देखें तो अभी भी प्रत्येक क्षण वो कविताएं जीवंत होती हैं, उनमें गूढ़ अर्थ छिपा होता है। और जिन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी को, जो दल एक समय 2 सांसदों का प्रतिनिधित्व संसद में हुआ करता था, उसे अगर आज यहाँ पहुँचाया है तो ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटल जी रहे। लालबर्रा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर बालाघाट सिवनी मार्ग पर स्थित कंजई बंजारी घाटी में सिवनी की ओर जा रही एक कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कार में सवार सोनपुरी उकवा निवासी नवदीप कटरे, सोनपुरी उकवा निवासी टुंडीलाल कटरे एवं खैरगांव लालबर्रा निवासी घनश्याम राहंगडाले की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कोसमी बालाघाट निवासी ज्ञानेश्वर पटले गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल वृद्ध ज्ञानेश्वर पटले को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। साथ ही तीनों मृतकों के शव भी पोस्टमार्टम के लिए रवाना किए गए।
घटना के संबंध में थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज लगभग 3:30 पौने 4 बजे घनश्याम रांडाले जो निवासी खैरगांव थाना लालबर्रा क्षेत्र के लिए लड़की देखने के लिए 3-4 लोगों के साथ बरघाट क्षेत्र में जा रहे हैं, जिसे करके गाड़ी सिवनी की ओर से बालाघाट जाने वाला डंपर तंजे घाटी पे पंचर हो गया। उससे टकराई तो जो 4 व्हीलर गाड़ी थी वो अंदर खाई में गिर गई। 10-15 फीट गहरी गाड़ी थी, जिसमें से 3 लोग घटनास्थल पर ही खत्म हो गए, जिनकी बॉडी को संभालकर अस्पताल जिला बालाघाट पहुंचा दिया गया। तो कहाँ के लोग तो कुछ पता चल पाया अभी तक? इसमें खैरगांव घनश्याम निवासी। सर आपको जानकारी कैसे क्या लगी? ऐसे ही फ़ोन आए आदमियों के द्वारा कि यहाँ पे गाड़ी खाई में गिर गई है, तो तुरंत मौके पे आए तो लगातार 3 गाड़ियों को अभी सर शवों को निकाल लिया गया? जी, 3 शवों को निकाल लिया गया, अस्पताल पहुँचे। आपको ये भी बता दें कि कंजई बंजारी घाटी में 1 सप्ताह के भीतर यह दूसरी बड़ी घटना घटित हुई है। इसके पूर्व कंजई से बंजारी मंदिर के बीच 19 दिसंबर को ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हुई थी, जिसमें कार में सवार वार्ड क्रमांक 1 सिद्धार्थनगर बूढ़ी बालाघाट निवासी अमित बरकड़े और गर्रा बालाघाट निवासी रविंद्र उर्फ गोलू मरसकोले की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लामता रोड धापेवाड़ा के पास ऑटो पलटने से 4 लोग घायल हो गए। इस सड़क हादसे में अत्यधिक चोट लगने की वजह से घायल धर्मेंद्र सुलाखे बुढ़िया गांव निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को ग्राम बुढ़िया गांव के आधा दर्जन से अधिक युवक नागपुर मजदूरी करने जा रहे थे। लामता से बालाघाट आते समय धापेवाड़ा के पास अचानक ऑटो पलट गई, जहां 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। शेष घायलों को मामूली चोटें आई है। मंगलवार को गर्रा टोल नाका स्थित गायत्री किराना स्टोर्स में गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलने पर नगरपालिका बालाघाट के फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की मदद से गोदाम में लगी इस आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार करीब सुबह 9 बजे गायत्री किराना स्टोर्स के गोदाम में आग की लपटें उठती दिखाई दी, जिसे देख किराना स्टोर संचालक संजू सोनटक्के ने आसपास के लोगों को और फायर ब्रिगेड की मदद से उस आग पर काबू पाया। यदि समय रहते गोदाम में लगी आग पर काबू नहीं पाया जाता तो गोदाम में लगी यह आग आसपास के कई दुकानों को अपनी चपेट में ले सकती थी, जिससे भारी जानमाल का नुकसान हो जाता। खुला है ना, उस कारण भी हो सकता है। क्या नाम सर आपका? मैं राजू सोनटक्के। कैसी जानकारी लगी थी, कैसे आग लगी? पीछे से बाजू में होटल वाला एक लड़का आया, बताते कि अंकल जी पीछे से धुआं निकल रहा है करके। वैसे ही हम तुरंत दौड़ करके गए, ताला खोल करके अंदर गए तो आग लग चुकी थी। कैसे लगी होगी आग, क्या मानते हैं भैया? वहाँ उस जगह शॉर्ट सर्किट का भी तो कोई चांस ही नहीं बनते वहाँ पर, क्योंकि लाइट इन टाइम वहाँ बंद ही रहती थी। हो सकता है किसी ने पीछे की खिड़की का पल्ला खुला हुआ था तो सिगरेट वगैरह पी करके किसी ने उछाल दिया हो पीछे से। क्या जानबूझ के लगाई गई है आग? नहीं, आरोप नहीं लगा सकते। फिर भी क्या क्या सामान रखते थे यहाँ पे? वहाँ पर खाली बोरियाँ थी, कट्टियाँ रखी थी, खड्डे रखे हुए थे, कुछ नारियल के भी बोरे रखे हुए थे। अच्छा, उससे लगी होगी, उसमें लग गई? हाँ, उसमें लगी। कितने बजे की बात है ये? अभी 9:30 से 10 के बीच। तो फायर ब्रिगेड आया था, बुझा दिया।
दिव्यांगों को उनकी खास पहचान दिलाने के लिए शासन द्वारा दिव्यांगों की यूनिक आईडी बनवाई जा रही है, ताकि दिव्यांगों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। लेकिन 4 माह बीतने के बाद भी दिव्यांगों को यूनिक आईडी प्राप्त नहीं हो पाई है। वहीं इस मामले में सामाजिक न्याय विभाग और जनपद के आला अधिकारियों के द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके चलते दिव्यांग शासकीय योजना से वंचित हो रहे हैं। आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को उनकी अपनी एक पहचान दिलाने के लिए यह पहल की है। दरअसल एक राज्य से दूसरे राज्य के दिव्यांगों के प्रमाण पत्र को तवज्जो नहीं दी जाती थी और दिव्यांगों को विकलांगता पहचान को लेकर भी परेशान किया जाता था, जिसके चलते सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगों के लिए यूनिक आईडी योजना प्रारंभ की है। यह आईडी देश भर में मान्य रहेगी। मंगलवार को पद्मेश न्यूज टीम ने पीजी कॉलेज में अध्ययनरत दिव्यांगों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी समस्या से संबंध में क्या कहा, आइए जानते हैं। कहाँ पढ़ते हैं आप? पीजी कॉलेज। अभी वर्तमान कहाँ रह रहे हैं? ये हॉस्टल में। छात्रावास। अच्छा, ये बताएं, जो आप लोगों को योजनाओं के लिए जो एक यूनिक आईडी दी जाती है, तो क्या आपको मिल पाई है अभी तक? नहीं मिल पाई है। कब आवेदन दिए थे आपने? 2 महीना। 2 महीना हो गया। किसको दिए थे आपने? पवार सर को, पुनर्वास केंद्र में। अच्छा, तो क्या बोले उन्होंने? कि वो दिल्ली से बन के आएगी। तो अभी तक नहीं बन पाई है? नहीं। तो किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है उससे? दिक्कत तो अभी तक कुछ नहीं हुई। अच्छा, यूनिक आईडी क्यों बनवाई जाती है, इसकी कभी आपने जानकारी ली? और यानी कि कुछ जैसे अपने कुछ लाभ उठाने उसके लिए वो काम में आते हैं, यानी जो योजना है। हाँ, पहचान है। तो यानी कि अभी आपकी पहचान नहीं है? हाँ, वो ये यानी कि वो अपने सेपरेट रहता है, पर्सनल रहती है वो अपनी। कृष्ण कुमार ढूंढ रहे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हम बीएससी कर रहे हैं जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज से। अच्छा, यूनिक कॉलेज, आपका यूनिक आईडी जो है, इसके संबंध में किसी प्रकार की जानकारी है? सर अभी हम पूछने के लिए गए थे, पिछली बार आवेदन किया था हमने, तो फिर वहाँ पता करने गए तो अभी तक के फिर वो बोले कि घर पे आएगा पोस्ट द्वारा, और अभी तक पहुँचा नहीं है घर पे। नहीं बोले। कितने महीने हो गए? हाँ, ये लगभग 3 महीने हो गए। तो इस संबंध में आपने बात की थी जनपद? हाँ, बात किए थे, तो उन्होंने फोटो कॉपी दिया निकाल करके, फिर अभी कुछ काम होगा तो इससे आप काम चला लीजिए करेंगे। अच्छा, यूनिक आईडी दिया है उसमें? हाँ, दिया है, पर जो असली वाला है वो नहीं पहुंचा है। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार ढूंढ रहे हैं। वहीं इस मामले में नगर के पोस्ट मैट्रिक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास के अधीक्षक दिनेश कुमार ठाकुर ने कहा कि उनके छात्रावास में 3 दिव्यांग छात्र हैं, जिन्हें अब तक यूनिक आईडी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दिव्यांगों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी बच्चे हमारे यहाँ कुल सीट 100 है, उसमें से 3 बच्चे जो है दिव्यांग हैं। सर, इसमें एक शासन की योजना चल रही है जिसमें दिव्यांगों का एक आईडी कोड होता है जो बनवाया जाता है, तो अपने यहाँ जो बच्चे हैं, क्या उनका आईडी कोड बन पाया है अभी तक? बच्चों, जैसे अब कॉलेज के बच्चे हैं, बहुत सारी योजना रहती है, तो बहुत सारी कुछ जानकारी हमको रहती है, कुछ नहीं रह पाती है, पर फिर भी जो बच्चे हैं ये बोल रहे थे कि 3 बच्चे हैं जिनने यूनिक आईडी के लिए आवेदन किया है, ऐसा करके जानकारी है। तो सर, क्या लगता है 2 महीना हो गया और उनको आईडी नहीं मिल पाई, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, छात्रावास में बच्चे रहते हैं, अब कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद में जैसे पुनर्वास केंद्र में गए, अब वहाँ दिए, तब ये शायद हो सकता है कि शासकीय प्रक्रिया में होता हो। मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। अच्छा सर, ये जैसे यूनिक आईडी है, इससे काफ़ी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। अगर इनके पास यूनिक आईडी होती तो इनको योजनाओं का लाभ मिल पाता है। क्या आप अधीक्षक के पद पे हैं, तो आप क्या मानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, उनको जिन योजनाओं का लाभ मिलता है और इसके थ्रू यदि मिलता है तो उनकी आईडी बन जाए, ज़्यादा अच्छी बात है। जिला राजपूत क्षत्रिय सभा महिला प्रकोष्ठ बालाघाट के तत्वाधान में सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नगर के सिंधु भवन में किया गया है, जिसमें राजपूत समाज के बच्चों द्वारा एकल एवं ग्रुप नृत्य, रंगोली प्रतियोगिता एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया।
कार्यक्रम के संबंध में महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति परिहार के द्वारा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया है क्योंकि हमारे छात्री समाज में कई बच्चे जो हैं जिनमें बहुत कला है लेकिन वो अपनी कला को मंच तक ला नहीं पाते। तो हम लोगों ने महिला संगठन ने ऐसा निर्णय लिया कि हम इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कुछ बच्चों को मंच में लाएं और आज हम लोगों ने ये जो प्रयास किया था वो काफ़ी सफल रहा है। नगर के मोती नगर के पास स्थित रमाई खुला आश्रय गृह का मंगलवार को महिला एवं बाल विकास के बाल संरक्षण अधिकारी संजय रंभारे के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्री रंभारे ने आश्रय गृह के दस्तावेजों का निरीक्षण कर संचालक एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान श्री संजय रंभारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। यहाँ पर अभी देखिए बच्चे आए नहीं थे, बच्चे आए हैं। मैं आया था 11 बजे के लगभग, उसके बाद 11:30 बजे से बच्चे आना शुरू हुए। तो उनसे यही जानकारी ले रहा था कि बच्चे इतने लेट क्यों आते हैं। ये भी जानकारी ले रहा था अपने रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड में क्या देखा सर आपने? रिकॉर्ड में इनके यहाँ जो है बाल कल्याण समिति द्वारा पंजीकृत नहीं है बच्चे। तो ये इनसे यही कारण पूछ रहा था कि क्या कारण है कि बाल कल्याण समिति ने पंजीकृत नहीं किया है बच्चों को। क्या जवाब दिया है? इनका कहना है कि हमने पेश किए थे और अभी पिछले कितनी तारीख को 20 तारीख को पेश किए थे बाल कल्याण समिति के समय। तो बाल कल्याण समिति वहाँ जा रहे थे, मतलब कितने बजे, 3:15 बजे के लगभग की बात होगी। निकल रहे थे वो बच्चे और बाल कल्याण समिति वाले। तो उन्होंने कहा कि अगली बैठक में बच्चों को देखेंगे। सर ये आश्रय गृह काफ़ी समय से चल रहा है, तो क्या लगता नहीं है कि इनको ये व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए? नहीं, ये जो है पहले यहाँ कुल 110 बच्चे पंजीकृत हैं, है ना। वर्तमान में 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे में से बाकी 20 बच्चे पंजीकृत नहीं है, 90 बच्चे पंजीकृत थे और उनका पुनर्वास हो चुका है। अच्छा। 110 बच्चों में से 20 बच्चे अभी पंजीकृत नहीं है। वे जून 2006 से बच्चे लेके आए हैं। पुलिस थाना लालबर्रा में पदस्थ प्रधान आरक्षक सत्येंद्र पटले सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र एक गुम इंसान मामले की पतासाजी में ग्राम बेहरी आ रहे थे कि ग्राम मेरेगांव नहर के पास एक यात्री बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे श्री पटले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल से नागपुर मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया। वारासिवनी में फिर एक बार जश्न का माहौल नजर आया, जब यहां के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 3 बार कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे प्रदीप जायसवाल को कमलनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री पद से नवाजा गया। बदलाव की लहर के बाद भाजपा के शिवराज सिंह चौहान का तिलिस्म तोड़कर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के उत्साह, मान सम्मान और सहयोग से प्रदीप जायसवाल, जिन्हें इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, जबकि वे टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन एक नाटकीय मोड़ की तरह अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मसानी को कांग्रेस में प्रवेश दिलवाया गया और उन्हें कांग्रेस की टिकट भी दे दी गई, जिससे प्रदीप जायसवाल समर्थकों में खासी नाराजगी देखी गई थी। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं की मांग पर प्रदीप जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विजयश्री भी हासिल की। बहरहाल आज जैसे ही खबर फैली कि प्रदीप जायसवाल को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है और जैसे ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, वारासिवनी में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आतिशबाजियां की गई, मिठाइयां बांटकर खुशियों का इजहार किया गया और जश्न भी मनाया गया। आइए देखते हैं जश्न का वो नजारा और सुनते हैं क्या कहते हैं प्रदीप जायसवाल के समर्थक और चाहने वाले। मैं प्रदीप जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रदीप जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ये तो सबका ध्यान रखे और सबको न्याय दिलाए। पहली बार वाराणसी को एक कैबिनेट मंत्री मिला है। बहुत अपेक्षा है लोगों की, हम सबकी अपेक्षा है, आप सबकी अपेक्षा होगी कि वाराणसी क्षेत्र का विकास, साथ में बारात जिले के विकास के माध्यम से हो। मैं समझता हूँ कि तीन कार्यकाल पहले पूरा करने के बाद एक लंबा अनुभव उनको था और ये चौथा कार्यकाल से मिला है। तो विकास की जहाँ तक बात है तो पहले कार्यकालों में उन्होंने बहुत विकास की है। अब न केवल वाराणसी में विधानसभा क्षेत्र वरन संपूर्ण जिले की जवाबदारी, संपूर्ण प्रदेश की जवाबदारी नहीं करने पर, क्योंकि जो विभाग उनको मिलेगा तो विभाग तो प्रदेश के हिसाब से मिलता है। ये निश्चित बात है कि जहाँ तक अपने क्षेत्र का मामला है, वरीयता प्रथम वरीयता इस क्षेत्र को दी जाएगी। और मैं समझता हम सबकी भावनाएँ हैं कि वे वाराणसी विधानसभा क्षेत्र को सर्वांगीण विकास करें और काम करें। उद्योग को लेकर क्या किए जाएंगे? यहाँ बेरोजगारी, निश्चित रूप से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उद्योग यहाँ नहीं है, इस और प्रयास होगा। हम लोग चर्चा करेंगे उनसे कि कोई बड़ा उद्योग वाराणसी में लाए हों, ताकि न केवल इस क्षेत्र का वरन पूरे संपूर्ण जिले का विकास हो सके। प्रदीप जायसवाल गुड्डा भैया के चुनाव जीतने से हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा बेरोजगार जो आज वाकई में बेरोजगारी की जो वाराणसी क्षेत्र में समस्या थी, मेरे ख्याल से गुड्डा भैया कैबिनेट में चलने से, कैबिनेट मंत्री बनने से हमारे वाराणसी क्षेत्र के युवा किसानों को सभी क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। गुड्डा भैया के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर पूरा वाराणसी क्षेत्र ही, बालाघाट जिला काफ़ी हर्षित है। मैं वाराणसी क्षेत्र इसलिए ज़्यादा कि वाराणसी क्षेत्र को विगत कई वर्षों के पश्चात पहली बार विधायक प्लस क्या बोलते हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा वाराणसी क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। कौन सा विभाग मिला, क्या लग रहा है क्या मिलना चाहिए? कौन सा? अब विभाग तो बहुत सारे हैं, तो आप देखिए कौन सा देते हैं, मगर मैं कोऑपरेटिव सेक्टर से तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें सहकारिता का मंत्रालय विधायक में अपने पूरे सहकारिता साथी मेरे बाजू में बैठे सभी लोग चाहते हैं कि गुड्डा भैया को सहकारिता मंत्री बनाया जाए। तो विकास को एक नई गति मिलेगी, विकास को बहुत नई गति मिलेगी। और जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर जो विगत वर्षों से बहुत पिछड़ा हुआ था, गुड्डा भैया को अगर सहकारिता मंत्रालय मिल जाता है तो वाकई में सहकारिता में 4 चांद लगी जाएगी। ये बताइए सरोदे जी, जैसे गुड्डा भैया जो यहाँ के विधायक बने हुए हैं और आज इनको मंत्री पद मिला है, इनको कैबिनेट मंत्री में मिला है, तो क्या अपेक्षाएं करते हैं इनसे? अपेक्षा अपन ये करते हैं जैसे अपने बेरोजगार भाई लोग हैं जो बाहर जाके कमा रहे हैं रोजी रोटी, तो यहाँ कोई बड़ा उद्योग होना ताकि यहाँ के जो गरीब मजदूर बाहर प्लान न कर सके और बढ़िया अपनी रोजी रोटी यहाँ कमा के अपने बीवी बच्चे के साथ अपने घर पे रहे। अच्छा काम करना चाहिए ताकि जिला अपना क्षेत्र जो है या गांव पहचान के नाम से चलना चाहिए। मैंने वाराणसी शहर का नाम है, प्रदेश में भी एक अंकित होना चाहिए। हाँ, मतलब प्रदेश में अपना वाराणसी का नाम आना चाहिए। तो ये बताइए, वाराणसी क्षेत्र को पहली बार मंत्री का मिल रहा है वाराणसी में? मुख्यालय में पहली बार मंत्री बन रहा है। तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में किस तरह से उत्साह है? खुश हैं लोग? उत्साह है ना, खुश है लोग, खुश है कि भाई अपने क्षेत्र का कोई मंत्री बन रहा है, विधायक से मंत्री बन रहा है। विधायक से मंत्री बन रहा है। अभी तक विधायक मतलब मंत्री पद नहीं आया है, वाराणसी क्षेत्र। वाराणसी क्षेत्र में पहली बार मिला है। तो भैया बन रहे हैं मंत्री, तो विकास की अपेक्षा है हमारी। एक अच्छा विकास होना चाहिए, बहुत अच्छा विकास होना चाहिए। और जो बेरोजगार है उनको रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। रोजगार का अवसर। लालबर्रा बस स्टैंड में मंगलवार को कांग्रेसियों के द्वारा वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल को मंत्री पद की शपथ लिए जाने पर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई गई। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद।
सबको बांटो बेटा। चूँकि हमारे बालाघाट जिले से मंत्री के रूप में गुड्डा जायसवाल जी को मंत्री बनाया गया, इसलिए हम सब ने खुशी इजहार की। सौभाग्य की बात है कि बालाघाट जिले को हमारे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में एक बहुत अच्छा स्थान मिला है। कैबिनेट मंत्री के रूप में बड़े भाई आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी, गुड्डा भैया आज कैबिनेट मंत्री बने हैं। इसके अलावा संपूर्ण मध्य प्रदेश से हमारे और लालबर्रा से कहीं ना कहीं संबंध रखने वाले सभी जितने भी 28 कैबिनेट मंत्री जो बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं लालबर्रा से है। आज टीम कमलनाथ ने शपथ ग्रहण किया। आपने जो बोले मैं बात कर लेता हूं गुड्डा भैया से, जिस कि वो यदि इधर तेजी से कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनका मंत्रिमंडल भी उसी सक्रियता से जनता से जो वादा कांग्रेस ने की है उस पर काम करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पूरे मंत्रिमंडल को बधाई, प्रदेश की जनता को बधाई। परसवाड़ा पुलिस ने ग्राम पोंगार झोड़ी में एक सप्ताह पहले हुए अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हरिलाल ठेमा निवासी की हत्या के आरोप में उसके संबंधी कुंवरलाल निवासी मलाजखंड एवं नंदू उर्फ किशोर चौधरी को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए इन आरोपियों ने पारिवारिक विवाद के चलते हरिलाल की हत्या की थी। इन आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को हरिलाल अपने घर से अपने समधी ईश्वर राउत के साथ ग्राम ठेमा में नंदू के घर वास्तु पूजन के लिए निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। वहीं 20 दिसंबर को उसकी लाश पोंगार झोड़ी के जंगल में पाई गई थी। दिनांक 17/10/18 को परसवाड़ा पटोरा ग्राम में रहने वाली भीवरा बाई, करीब 60 साल इनकी उम्र है, इन्होंने थाने में आकर सूचना दी है कि 17 तारीख से इनके पति हरिलाल लापता हैं। हरिलाल को इनके समधी ईश्वर राउत और ईश्वर राउत और इनका जो चाचा है नंद किशोर चौधरी अपने साथ पूजा के कार्यक्रम में लेकर गए थे और उनकी लाश, हरिलाल की लाश पोंगार झोड़ी नर्सरी के पास पड़ी हुई है। कब मिली थी सर ये लाश? दिनांक से 3 दिन बाद 20 तारीख को ये लाश मिली थी। मौके पर पहुंचकर हमने इसकी जांच की थी। सिर में आई चोट और मौके पर जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर ये हत्या करना प्रतीत हुआ था जी, जिस पर हमने मामला धारा 302 का पंजीबद्ध किया था आरोपीगणों के विरुद्ध। मामला पूरी तरीके से अंधे कत्ल का मामला था। इंटरोगेशन में ये बात सामने आई है कि मृतक हरिलाल की बहू का इसके साथ पारिवारिक विवाद होता था। बहू ये बात अपने पिता या हरिलाल के समधी ईश्वर राउत को बताती थी। इसी बात को लेकर ईश्वर राउत और नंद किशोर में आपसी पारिवारिक विवाद था जी। इसी बात को लेकर ईश्वर राउत ने अपने ठेमा वाले भतीजे नंद किशोर के साथ मिलकर पूजा कार्यक्रम में जाने का बोलकर हरिलाल को लेकर गए थे। शराब पिलाई और पोंगार झोड़ी नर्सरी में ले जाकर पत्थर और डंडे से पीटकर इसकी हत्या कर दी। सर इसका किसी ने देखा था? हाँ, हरिलाल को जब ये पूजा कार्यक्रम बोलकर लेकर गए थे तब हरिलाल की पोती देविका को भी अपने साथ लेकर गए थे, जिसकी उम्र 7 साल है जी। मौके पर घटना स्थल पर ये मौजूद थी। घटना के वक्त इन्होंने देविका को दूर खड़ा कर दिया था, जिसने घटना को देखा है जी। उससे भी पूछताछ हुई है। इस आधार पर पूछताछ के आधार पर वाराणसी के बस स्टैंड स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कॉम्प्लेक्स में भाजपाइयों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित अनेक भाजपा के नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनकी उपलब्धियां गिनवाई गई। किसी ने उन्हें प्रेरणा स्रोत तो किसी ने अजय योद्धा बताया तो किसी ने उनके कार्यों का उल्लेख किया। आपको बता दें कि सबसे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र का तिलक बंधन किया गया, फिर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और सिविल अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए।
भारत माँ की आरती, भारतीय जनता पार्टी, भारत माँ की आरती, भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय महिला मोर्चा जिंदाबाद। अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ नमस्कार। आज पूरे देश में सुशासन के रूप में पूरा अटल जी का जन्मदिन मना रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे। अब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में जो उत्कृष्ट कार्य किया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और वे हमारे बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री रहे, नेता रहे हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो है उनका जन्मदिन मना रही है और आज की नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। राजनीति में अजय योद्धा थे वो और आज उनकी पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। उनके प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे अनेक विकास के कार्य हुए इस देश में। देवलोक जाने के पश्चात ये प्रथम अटल जी का जन्मदिवस प्रतिवर्षानुसार परंपरागत रूप से हम यहाँ बस स्टैंड में अटल बिहारी वाजपेयी जो कॉम्प्लेक्स बना है उसके नीचे ऐतिहासिक रूप से हर समय प्रतिवर्ष अटल जी का जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी उसके समस्त मूर्तियों तत्वाधान में मनाते हैं। उसी के तारतम्य में आज अटल जी का जन्मदिवस। बैहर रोड लौगुर घाटी में यात्री बस ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। बस की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक युवक की बैहर हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई। मृतक आशीष उपवंशी भटेरा बालाघाट निवासी है। गंभीर रूप से घायल राजकुमार गंगभोज भटेरा निवासी को मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। वाराणसी के वार्ड नंबर 4 में स्थित रमाबाई बौद्ध विहार में प्रज्ञा रत्न महिला मंडल के तत्वाधान में नारी मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित उपासक उपासिकाओं को नारी शक्ति के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के शुरुआती चरण में गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। आयोजित कार्यक्रम को अतिथियों ने अपने अपने सार गर्भित उद्बोधन से संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक उपासिकाएं मौजूद रहे। और कुछ समाज जो है वो औरतें उस प्रथा का और बाकी परंपराओं का पालन नहीं करती, लेकिन बाकी जो औरतें हैं वो अभी भी मनुस्मृति के लेकर ही चलती है। मनुस्मृति जगह जगह जो हत्याएं हो रही है इस देश में, एक तो करते हैं ये कहीं ना कहीं आज भी मनुस्मृति है, आज भी वो चाहते हैं। और 1-2 मैंने वीडियो देखी, मुझे गवार पशु शूद्र नारी सब तारण के अधिकारी। अरे मनुस्मृति इसलिए लिखी गई है कि ये जो तमाम जो बहुजन समाज है जिसमें SC ST OBC है वो अपने हक और अधिकार के लिए आवाज न उठाए और हमेशा सर झुका के ही रहे, उसके लिए मनुस्मृति की निर्मित हुई है। और ऐसे मनुस्मृति जो तमाम शोषित पीड़ित लोगों के हकों को नकारती है और ऐसे किताब के लिए ऐसी किताब। आज नारी मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों का यहाँ रमाई बुद्ध विहार में कार्यक्रम है, जो हमारी प्रज्ञा रत्न महिला मंडल है उनके द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पर हमने बाहर से वक्तागणों को बुलाया है, जिसमें डॉक्टर एडवोकेट सविता बेदरकर ताई और प्रोफेसर चौहान सर आए हुए हैं। वो हमको अभी उद्बोधन दे रहे हैं।
आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था। जो जिस मनुस्मृति का दहन किया था उस पुस्तक में लिखा था कि नारियां शोषित है, पीड़ित है, नारियों को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। और ये शास्त्र ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया था और इसको बाबा साहब ने स्वयं एक सहस्त्रबुद्धे नामक जो सवर्ण व्यक्ति था उनके साथ मिलकर के और 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर के जलाया। लालबर्रा के शासकीय हाई स्कूल मैदान में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल प्रखंड लालबर्रा वारासिवनी कटंगी की विशाल हिंदू धर्म सभा आयोजित की गई। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य उदयपुर धर्म नारायण शर्मा के प्रमुख आतिथ्य में किया गया। शालिवाहन साकेत 1940 ग्रहेषु राशिषु चस्सु अध पौष मासे कृष्ण पक्षियाम चतुर्थी तिथियाम भौमवार वासरे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपाइयों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फलों का वितरण किया। इस अवसर पर विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरे वाह, कैसे क्या हो गया? बेटा इधर ला मुसम्मी। इस अवसर पर विधायक श्री बिसेन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। साथ ही साथ भगवान ईसा मसीह जी का भी आज जन्म दिवस है। और यह जो दिवस है दुनिया के लिए और हमारे विशेष तौर से हिंदुस्तान के लिए यादगार का दिवस है। आज ही के दिन 25 दिसंबर 2000 को सदैव अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना का शुभारंभ किया था, जिसके कारण पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरा देश जुड़ गया। 4 लेन बनी, 6 लेन बनी और गाँव में पक्की सड़कें पहुँची। सीमेंट की और डामर की सड़कों को पहली बार इस देश के लोगों ने देखा। आज क्रिसमस दिवस है। मैं सभी हमारे भगवान यीशु को मानने वालों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देश में भाईचारे का वातावरण बना रहे, सभी धर्म के लोग आपस में अच्छे संबंध के साथ में रहें, देश तरक्की करे, किसी तरह का भी कटुता और वैमनस्यता न रहे। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में और एक कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, वो हम सबके लिए प्रेरणा है। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, हमारे ज़िले के अध्यक्ष हमारे रंगलानी जी, हमारे सांसद बोध सिंह जी भगत और हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार अटल जी के जन्म दिवस पर खुशियाँ बांटने के लिए और 25 दिसंबर 2000 को सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में और एक कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, वो हम सबके लिए प्रेरणा है। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, हमारे ज़िले के अध्यक्ष हमारे रंगलानी जी, हमारे सांसद बोध सिंह जी भगत और हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार अटल जी के जन्म दिवस पर
लोगों से। ब्रिटिश शासनकाल में जिले वासियों को विरासत में कई तोहफे मिले हैं, लेकिन विरासत में मिले इन तोहफों को संजोने के लिए शासन प्रशासन हमेशा नाकाम रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण मंगलवार को समनापुर से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित डोंगरबोड़ी जलाशय में देखने को मिला। ब्रिटिश शासनकाल में 1902 में बनाया गया यह जलाशय जीर्ण हो चुका है। बावजूद इसके भी शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिससे ग्रामीण लोग काफी नाराज है। उन्होंने डोंगरबोड़ी जलाशय को बचाने के लिए उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए पद्मेश न्यूज की खास पेशकश में। समनापुर की हरी भरी वादियों में बसा डोंगरबोड़ी गांव देश के एक इतिहास को समेटे हुए है। चारों ओर घने जंगल और पहाड़ियों से घिरे इस गांव में ब्रिटिश हुकूमत ने सन 1902 में एक जलाशय का निर्माण कराया था, जो 117 साल बाद भी आसपास के कई गांवों को न सिर्फ सिंचित कर रहा है, बल्कि 100 से 150 लोगों को रोजगार देने का साधन भी बना हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत ने डोंगरबोड़ी में एक जलाशय का निर्माण कर क्षेत्रवासियों को विरासत में एक बड़ा तोहफा दिया है, लेकिन विरासत में मिले इस तोहफे को संजोने के लिए शासन प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। समनापुर से महज 3 किलोमीटर दूर पर स्थित डोंगरबोड़ी जलाशय जगह जगह से जीर्ण हो चुका है, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। लेकिन 117 साल बीत जाने पर भी शासन प्रशासन के उदासीन रवैयों के चलते इसका पुनर्निर्माण अब तक नहीं कराया गया है। पुनर्निर्माण तो दूर की बात, अब तक इस तालाब की मरम्मत भी नहीं कराई गई है, जिसके चलते प्रतिवर्ष बारिश के समय इसके फूटने का हमेशा डर बना रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी जानकारी शासन प्रशासन के तख्त पर बैठे जिम्मेदार लोगों को नहीं है, बल्कि इसकी जानकारी सभी अधिकारी, कर्मचारी व शासन प्रशासन को पहले से ही है। इसके पूर्व विधायक रह चुके मधु भगत ने भी विधानसभा में इस जलाशय के निर्माण का मुद्दा उठाया था। बावजूद इसके भी शासन प्रशासन द्वारा इस जलाशय पर कोई पहल नहीं की गई। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान डोंगरबोड़ी जलाशय समिति के पदाधिकारी मोहम्मद इमरान खान ने बताया कि कई बार इस जलाशय के निर्माण का एस्टीमेट बनाकर भोपाल भेजा जा चुका है, लेकिन भोपाल के अधिकारियों ने अब तक इस जलाशय पर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तालाब की कंडीशन यह है कि जब बारिश होती है, अधिक बारिश होने की वजह से तालाब कई बार फूटने की कगार पे आया है। इसकी कंप्लेंट तकरीबन 3 साल पहले भी कर चुकी गई थी, जिसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है अधिकारियों के द्वारा। और इस बार जब ज़्यादा बारिश हुई थी उस टाइम पर भी किया गया था, और सब इंजीनियर हैं यहाँ पर लुत्रा साहब, उनको भी अवगत कराया गया था। उनको लाके स्पॉट दिखाया गया था कि सर देखिए इस कंडीशन का तालाब है और फूटने की कगार पे है। तो उनका कहना ये था कि यहाँ का एस्टीमेट बन गया है, हमने भोपाल भिजवा दिया है, वहाँ से अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं। और फिर उनका कहना ये आया कि यहाँ के अध्यक्ष समिति का जो ये तालाब समिति जो है, जलाशय समिति का जो अध्यक्ष है महेश लांजेवार, बोले आप उनको भोपाल भेजिए। अब वो बंदा क्या करेगा, वो भोपाल जाके क्या करेगा? काम तो इनका अधिकारियों का। एस्टीमेट जब आपने भेजा है, फाइल आपने पुटअप किया है, तो आपका काम है ये सब करवाने का। उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या, फिर ये क्वेश्चन विधानसभा में उठाया गया है। श्री मधु भगत जो
पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके द्वारा एक बार नहीं 2 बार उन्होंने किया है वहाँ पर विधानसभा में क्वेश्चन, मगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं मछुआ समिति पदाधिकारी दुर्गा प्रसाद बर्वे ने बताया कि इस जलाशय को फूटने से 2 बार बचाया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसके पुनर्निर्माण की पहल भी नहीं की गई है। देखिए यहाँ तो अब हम भी ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, लगभग हम जब से जानते तब से तालाब में क्षति तो आई रही है। यहाँ बांधो तो वहाँ फुटता है, वहाँ बांधो तो वहाँ फुटता है ना। फिर क्या है, पानी ज़्यादा भरने के कारण से फिर वो हम लोगों को भी दिक्कत बन जाती है। कभी अधिकारी आते हैं तो बोलते जाल हटाओ, कभी बोलते हैं गेट खोल दो, तो उधर नहर भी फूट जाती है। यानी परेशानी तो होना ही होना है हर समय, मतलब हर साल का यही रिकॉर्ड है। हर साल का ही रिकॉर्ड। तो आप यहाँ क्या मछली पालन करते हैं? हाँ सर, हम लोग मछली पालन करते हैं, और जब फूटता है तो हमें लोग रात हो या सुबह हो या शाम हो हम लोग को दौड़ना पड़ता है। तो ये प्रशासनिक अधिकारी लोग नहीं आते क्या? वो आते हैं सर, और उनसे हम शिकायत भी करते हैं तो बोलते हैं ऊपर से हमको ऐसा कुछ है ही नहीं है, अभी हम करेंगे, कार्रवाई चल रही है, ये सब पूरा बताते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जब से कुछ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, आपने होश संभाले तो कभी काम होते हुए देखे क्या तालाब का? नहीं सर, इसमें हमने अभी तक काम वाम तो होते देखे नहीं, ऐसे डाल देते हैं हल्का फुल्का, मतलब 2 इंच 3 इंच की मिट्टी हो गई बस। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण त्रिलोक सुलाके ने बताया कि यदि जलाशय फूट गया तो 25 से 30 गाँव तबाह हो जाएंगे। उन्होंने इस जलाशय का पुनर्निर्माण न होने पर ग्रामीणों के साथ मिलकर जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अब ये बताएंगे, क्या नाम आपका? त्रिलोक सुलाके। बताएं। ये जो जलाशय है, ये इससे एक तो किसानों की सिंचाई भी होती है, और कम से कम 100-150 परिवार है जो मत्स्य पालन भी यहाँ पर करते हैं। तो हमेशा हर साल की एक प्रॉब्लम इस तालाब की ये बन चुकी है कि हमेशा जब भी बारिश होती है तो बारिश के समय में कहीं ना कहीं तालाब की जो पार है ये कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती है, फटने लगती है। और जिस दिन भी ये तालाब फटेगा तो जमुनिया बांध जो कटंगी साइड है वो उससे जैसी क्षति हुई थी उससे कहीं ज़्यादा क्षति इसमें होने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी का कितने गांव प्रभावित होंगे, कितनी फसलें नाश होंगी? यहाँ पे हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाएगी और 25 से 30 गांव प्रभावित होंगे। क्या अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? अधिकारियों से हमेशा शिकायत की है, जन सुनवाई में गए हुए हैं, यहाँ पर अधिकारियों का मुआयना भी करवाया गया, बस वो लोग आश्वासन देते हैं पर अभी तक कोई हरकत नहीं हुई है उनके द्वारा। क्या मूवमेंट रहेंगे आपके? जैसे इतनी बार आप लोगों ने आवेदन दिया, शिकायत की, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, डर बना हुआ रहता है किसानों की, हम तालाब फूट जाएगा तो हमारा परिवार पूरा बिखर जाएगा। तो अब एक बार और हम कोशिश करेंगे, अब मीडिया के माध्यम से हम अपनी सूचना पहुंचाने की एक बार कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर से नहीं करते हैं तो इसके लिए पूरे किसान और मछुआ समिति सब मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाया गया क्रिसमस का त्योहार, गिरजाघरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, प्रभु यीशु के जन्म पर हर ओर नजर आया उत्साह, लोगों ने गले मिलकर दी क्रिसमस की बधाई। कंजई बंजारी घाट में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर से टकराई खाई में गिरी कार, पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जीर्ण शीर्ण हो चुका ब्रिटिशकालीन जलाशय, 1902 में अंग्रेजों ने किया था डोंगरबोड़ी जलाशय का निर्माण, फूटा तो बह जाएंगे कई गांव। यूनिक आईडी कार्ड के लिए दिव्यांग लगा रहे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, 4 माह से नहीं मिल पाई यूनिक आईडी। महिला एवं बाल विकास के बाल संरक्षक अधिकारी ने रमाई खुला आश्रम गृह का किया निरीक्षण, संबंधित कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और वारासिवनी के विधायक प्रदीप जायसवाल के मंत्री बनने पर समर्थकों में हर्ष, आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।